दोस्तों आज के सेशन में हम लोग IBPS क्लर्क 2023 के लिए अरिथमेटिक के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। सेशन में अंतिम तक जुड़े रहिएगा, बहुत ही शानदार सवालों को रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहला सवाल क्या दिया है आपका, टाइम एंड वर्क से है दोस्तों, है ना। कह रहा है 7 पुरुष एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं उसी काम को 24 दिनों में कर सकती हैं, है ना। तो देखिए आपके पास 7 पुरुष हैं। कितने पुरुष हैं यहाँ पर? 7 पुरुष हैं, 7 मेन इसी काम को, मतलब उस काम को कितने दिनों में कर रही हैं? 16 दिनों में कर रही हैं। तो ये काम आ गया आपके पास टोटल काम, है ना। 7 आदमी मिलकर 16 दिनों तक काम किए तो टोटल काम कितना हो गया? 7m × 16, ठीक है। और इसी टोटल काम को 6 महिलाएं, है ना, 6 वुमेन कितने दिन तक कर रही हैं? 24 दिन तक कर रही हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गया। यहाँ से हमारा रेशियो मिल जाएगा m और w का। तो देख पा रहे हैं 8 से कट जाएगा क्या? 8 से इसको काटिए, 8 दूना 16, 8 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 तियाँ 24, ठीक है। 2 से ये हमारा कट जाएगा, 2 तियाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। चलिए तो ये तो हो गया, यानी 7m की जो वैल्यू है कितनी आ गई? 3 × 3 9w, है ना, 9 वुमेन। मतलब इसका ये हुआ कि अगर हम m और w का जो रेशियो निकालें, m और w का जो रेशियो है वो निकालें तो कितना हो जाएगा? 9/7, यानी मेन की इफ़िशियंसी 9 आ गई और वुमेन की इफ़िशियंसी का मतलब होता है एक दिन का काम, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? वुमेन की 7, ठीक है। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम का दोगुना कितने दिनों में कर रही हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो काम है वो टोटल काम कितना होगा, पहले तो हम ये निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो टोटल काम हमारे पास कितना होगा, किसी एक में, चाहे 7m × 16 या फिर 6w × 24, किसी m में, किसी एक इक्वेशन में आप इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू रख दीजिए, आपका टोटल वर्क निकल आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? यहाँ से टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क इसमें रख देते हैं तो कितना हो गया? 7 × m की वैल्यू 9 और इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16, है ना। तो ये टोटल वर्क आ गया दोस्तों। अब कह रहा है कि कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू होता है दोस्तों टोटल वर्क और अपॉन में इफ़िशियंसी, है ना। चलिए तो हम यहाँ पर निकालते हैं टोटल वर्क कितना होगा। कह रहा है उसी कार्य का दोगुना, मतलब जो हमारा काम है उसका दोगुना देखना है हमको। तो हमारे पास काम कितना है? 7 × 9 × 16, ये हमारे पास टोटल काम है, इसका दोगुना काम करवाना है। और क्या कह रहा है? 4 पुरुष और 4 महिलाएं, है ना। तो एक पुरुष का इफ़िशियंसी 9 है, तो 4 पुरुष का इफ़िशियंसी कितना होगा? 9 चौक 36 हो जाएगा, है ना भाई। यहाँ पर 4 पुरुष के लिए कितना होगा? गुणे 4 कर देंगे, गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। और एक वुमेन की इफ़िशियंसी 7 है, तो 4 वुमेन, है ना, 4 महिलाएं काम कर रही हैं, 4 वुमेन की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? × 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 28, है ना। तो टोटल इफ़िशियंसी कितनी हो गई? 4 आदमियों का 36 हो गया, 36, और 4 महिलाओं का 28 हो गया, ये हो गया। अब इसको बस सॉल्व करना है, आपके पास टाइम निकल कर आ जाएगा। तो ऊपर वाले को कुछ मत करिए, ऐसा कर दीजिए ना, इसको 7 नहीं हो, ये हो जाएगा आपका 63, और इंटू 16 दूना ये हो जाएगा आपका 32, और डिवाइड में कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 30 20 50 और 8 6 14, यानी 64 हो जाएगा, है ना, 64। तो 32 से इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, यानी 63 का आधा दोस्तों 31.5 होगा। 31.5 दिन में वो जो काम है वो हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 5वां आपका यहाँ पर सही जवाब रहा। एकदम शानदार सवाल था, बेहतरीन सवाल था। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा दोस्तों आपके सामने, बहुत ज़बरदस्त सवाल है। कह रहा है एक कक्षा में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें 64% लड़के हैं। यहाँ पर टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 200 विद्यार्थी हैं। तो अगर हम 200 का 64% निकाल लें तो लड़कों की संख्या निकल जाएगी, है ना। लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 का 64% दोस्तों। तो यहाँ पर आप ओरली करना सीखें ना भाई। 200 का 64%, है ना, 200 का 64%। तो परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 64 दूना कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी हो गई? 128। 200 में 128 घटा दीजिए तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा 2 और
70 है ना, 70 दो 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 है ना। अब कह रहा है यदि प्रत्येक लड़के की मासिक शुल्क 250 रुपये है और प्रत्येक लड़की का मासिक शुल्क प्रत्येक लड़की की तुलना में 80% कम है, तो लड़कों और लड़कियों द्वारा भुगतान की गई कुल राशि, कुल रुपये कितना होगा, ये आपको निकालना। देखिए 128 लड़के 250 रुपये प्रति लड़के के हिसाब से दे रहे हैं, है ना। तो टोटल लड़कों द्वारा कलेक्टेड कुल राशि कितनी हो जाएगी, 128 × 250। अब लड़कियों का जो मासिक शुल्क है वो लड़कों के मासिक शुल्क का से 20% कम है, यानी कितना होगा, लड़कों का मासिक शुल्क का कितना होगा, 20% कमी का मतलब क्या, 80% होगा। तो 80% इसका निकाल दीजिए, है ना। 80% परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, है ना, 1 0 1 0 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। यानी लड़कियों का एक लड़की का फीस कितना लग रहा है, 200 रुपये लग रहा है, ठीक है। तो ये इंटू में 200 हो गया। बस यहाँ पर इन दोनों को टोटल निकालना है, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको करना सिखाते हैं दोस्तों, है ना, एकदम शानदार तरीके से। क्या है आपके पास, 128 और इंटू आपका 250 है। 250 का मतलब होता है 1000/4, है ना। तो 1000/4। अब इसको 4 से डिवाइड करना तो आसान है ना, कितना हो जाएगा, 4 तियाँ के 12 और 4 दूना 8 और इंटू 1000 करेंगे तो यानी 3 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। यानी यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये आया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करिए तो 72 दूना कितना हो जाएगा, 144 है ना, 144 और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो लड़कियों द्वारा कलेक्टेड ये है और लड़कों का कलेक्टेड यहाँ पर राशि ये रहा। इन दोनों को जोड़ेंगे, कुल राशि पूछा है आपसे, है ना। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 4 और 4 2 6 और 4, ये 00। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही दिख रहा है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल है दोस्तों मिक्सचर का। कह रहे एक बर्तन में दूध और पानी का जो मिक्सचर है ना, यहाँ पर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों वो कितने का है, 5 और 4 का है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, 5 और 4 का रेशियो है। आगे कह रहा है यदि मिश्रण का 20% निकाल लिया जाता है ना, यहाँ से इस मिश्रण में से 20% निकाल लिया गया। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा दोस्तों कि अगर किसी मिक्सचर में से कितनी भी मात्रा निकाल ली जाए, जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें भी उन दोनों का क्वांटिटी का रेशियो जो होगा वो वही होगा, है ना, रेशियो वही होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस पूरे मिक्सचर में से 20% निकाल भी लें तब भी हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो वही रहने वाला है। यानी 20% निकालने के बाद भी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो नहीं चेंज होगा दोस्तों, यानी 5 और 4 का ही रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, अब कह रहा है कि शेष मिश्रण जो बचा है उसमें 40 लीटर दूध मिला दिया जाए, है ना, शुद्ध दूध। तो दूध का पानी से अनुपात 7 और 4 हो जाता है। देखिए जैसे ही हम इसमें दूध मिलाए, बचे हुए मिश्रण में जैसे ही हमने दूध मिलाया तो अब कितना हो गया दूध और पानी का रेशियो, ये हो गया 7 और 4 का रेशियो, है ना। तो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है दोस्तों कि हमने पानी तो मिलाया नहीं, शुद्ध दूध मिलाया है, यानी पानी का रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए, और हो भी यही रहा है कि पानी का रेशियो नहीं चेंज हो रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ काहे का रेशियो चेंज हो रहा है, यहाँ पर मिल्क का रेशियो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये मिल्क का रेशियो कितना चेंज हो रहा है, 2 यूनिट चेंज हो रहा है ना, 5 से 7 2 यूनिट चेंज हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में हम कितना दूध मिला रहे हैं, कितना चेंज ला रहे हैं उसमें, 40 लीटर का। यानी 2 यूनिट की वैल्यू साथियों कितनी हो गई, 40, यानी 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है शुरू में बर्तन में दूध की मात्रा, यहाँ पर आपको मिल्क की वैल्यू बतानी है। सुनिए 20% निकालने के बाद टोटल कितना बचा हमारा, यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितना बचा। देखिए 4 और 5 9 यूनिट होगा ना, तो 1 की वैल्यू 20, यानी 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 का गुणा कर दीजिए तो 9 × 20 यानी 180 लीटर, है ना, 180 लीटर। ये तब की है दोस्तों, ये तब का मिश्रण है जब 20% निकाला गया है, ठीक है। तो जब इसमें से 20% निकाला गया तो 180 लीटर बचा, यानी 80% का वैल्यू है ये। 100% में से 20% निकाला गया यानी 80% बचा, और 80% की ही वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80% का वैल्यू हो गया साथियों 180 लीटर, है ना। यहाँ से आप लोग इसको काट पीट कर लीजिए, 0 से तो पहले 0 कट जाएगा, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 18/8 है ना, 18/8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मिक्सचर है शुरू में 100% रहा होगा, है ना, 100% रहा होगा, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। अब 100% जब हम निकालेंगे
तो यहाँ पर देखिए है ना 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100% की वैल्यू इधर 100 से गुणा कर दीजिए, इसको पहले काट लीजिए ना, ये 9/4 हो जाएगा ना, 2 को दोनों से काटेंगे तो ये हो गया 9 और बटा के 4 और 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं यानी 100 से मल्टीप्लाई, यानी मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास इतना रहा होगा, इसको काट दीजिए तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर मत काटिए ना भाई, अभी इतना लीटर ही रहने दीजिए। अब आपको दूध की मात्रा निकालनी है, तो दूध की मात्रा कितना हिस्सा है, 5 हिस्सा है ना। टोटल हमारे पास 9/4 इंटू 100 लीटर है ना। इसमें का हमको कितना हिस्सा दूध दिख रहा है, 5 हिस्सा दूध दिख रहा है, टोटल कितने में से 4, 5, 9 हिस्से में से, है ना। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 कट गया, 25 से ये 25 बार में कट जाएगा, 25 पंचे कितना हो जाएगा 125 लीटर। तो ये 125 लीटर दोस्तों दूध है, यानी शुरू में 125 लीटर दूध रहा होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आगे, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अगले सवाल पर। अगला सवाल ये देखिए दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। कह रहा है यदि स्थिर जल में एक नाव की गति यानी बोट का स्पीड आपको दे रखा है b = कितना 77 kmph। यदि नाव का धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय के बराबर है ना। तो धारा की गति यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है। देखिए दोस्तों, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो अगर डाउन स्ट्रीम में हम देखें तो कितना किलोमीटर चला, वो डिस्टेंस कितना चला, 45 किलोमीटर का डिस्टेंस चला, और उस टाइम उसकी स्पीड कितनी रही होगी, उसकी स्पीड रही होगी, डाउन स्ट्रीम में चला है यानी कि धारा और नाव दोनों की चाल जुड़ जाती है वहाँ पर जब हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं, है ना। तो बोट प्लस वाटर हो जाएगा, है ना, बोट प्लस वाटर हो जाएगा, और इक्वल टू यही समय किसके बराबर है, अप स्ट्रीम में वो 27 किलोमीटर चल रहा है, और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो b - w हो जाएगी, यानी बोट माइनस वाटर, या फिर कह सकते हैं कि करंट की, है ना। करंट का मतलब होता है कि धारा की चाल, ठीक है। अब यहाँ पर b की वैल्यू आपको दी गई है, आपसे पूछा है यहाँ पर धारा की गति यानी वाटर की गति यहाँ पर आपको निकालनी है, तो b का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं क्या, बिल्कुल। पहले तो इसको काट पीट लीजिए, है ना, दोनों साइड 9 से कट जाएगा, 9 × 5 = 45, इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको इधर गुणा कर दीजिए, पहले तो यहाँ पर ये 77 होगा, है ना, b के स्थान पर यहाँ भी 77 आप रख दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना। तो 77 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 यानी 350 और 7 × 5 = 35 यानी 35, तो 350 और 35 कितना हो जाएगा, 385 हो जाएगा दोस्तों, है ना। ये हो गया 385, और 5 को w से गुणा करेंगे तो माइनस का 5w यहाँ पर हो जाएगा, इक्वल टू इसको इससे गुणा कर दीजिए तो 77 यहाँ कितना हो जाएगा 210 प्लस 21 यानी 231, ये हो गया आपके पास 231 और प्लस का 3w। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 231 को इधर ला के घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, है ना, और 85 में 31 गया तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, इक्वल टू ये उधर जाके जुड़ेगा यानी टोटल का आपका 8w हो जाएगा। इसको काट दीजिए, बस काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आया 8 × 1 = 8, है ना, बचा कितना 7, 8 9 72, फिर आपका कितना बचा यहाँ पर, फिर आपका 2 बचा, है ना, तो पॉइंट लगा दीजिए तो आपका हो गया 20, 8 दूना 16, 8 पंचे 40 यानी 19.25 आ जाएगा दोस्तों आपकी करंट की स्पीड यानी वाटर की स्पीड, मतलब कि पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहा, है ना। बेहतरीन सवाल था दोस्तों। अब चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और अरिथमेटिक का करते हैं। अगला सवाल ये देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। क्या दिया है, एक आदमी ने 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए x रुपये का निवेश किया, है ना। साथ ही उसने 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए y रुपये निवेश किया। यदि x रुपये की राशि पर ब्याज जो प्राप्त हुआ वो y राशि पर कुल प्राप्त ब्याज से 450 रुपये अधिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर वो x रुपये इन्वेस्ट करता है तो उसका ब्याज कितना बनेगा, है ना। ये तो हुआ मूलधन, x क्या है हमारा, मूलधन है यहाँ पर, है ना, x हमारा क्या है, मूलधन है। अब इस मूलधन का जो यहाँ पर ब्याज बनेगा 1 साल का 18%, तो 5 साल का कितना होगा 18 × 5 = 90%, है ना। तो ये हो गया दोस्तों आपका 90% यानी कि 90/100, ठीक है। ये हो गया आपका, ये इतना ब्याज बना। और y रुपये जब इन्वेस्ट किया तब कितना ब्याज बनेगा, y रुपये अगर इन्वेस्ट करता है तो 12% 1 साल में यानी 5 साल में कितना बनेगा 12 × 5 = 60% यानी कि 60/100 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है
x रुपये पर जो भी ब्याज प्राप्त हुआ वो y रुपये पर प्राप्त ब्याज से कितना अधिक है, 450 अधिक है दोस्तों, ये है ना। यानी कि ये जितना भी प्राप्त हुआ x रुपये पर ब्याज जो भी प्राप्त हुआ y रुपये पर प्राप्त ब्याज से 450 रुपये अधिक है। साथ में आपसे ये भी बोला है कि x y से 1500 रुपये कम है, यानी x का वैल्यू जो है यहाँ पर, x का वैल्यू जो है वो y से 1500 रुपये कम है ना, y से 1500 रुपये कम है, ये चीज़ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये वाला 0 भी कट गया, सभी को 10 से अगर गुणा कर दे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9y, है ना, 9y। अच्छा एक काम करिए ना, पहले तो 3 से सभी को काट दीजिए, 3 से सभी कट रहे हैं, 3 से इसको काटिए तो 3 3 9, 3 से इसको काटिए तो 3 दूना 6, 3 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 150। अब सभी को 10 से गुणा कर दीजिए, तो 10 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये सीधे सीधे 3x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो 2y, है ना, और प्लस 10 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1500 रुपये। ठीक है, आपको x का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई निकालना है ना, x प्लस वाई। तो चलिए पहले हम यहाँ पर निकाल ही लेते हैं ना, x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 1500, y माइनस 1500, और इक्वल टू ये कितना हुआ 2y और प्लस का 1500, है ना। चलिए देखते जाइएगा ध्यान से, 3y और ये माइनस 2y इधर, प्लस 2y इधर आके माइनस 2y होगा, 3y में से 2y गया तो सिर्फ एक ही y बचेगा, इक्वल टू इधर कितना बचा आपके पास, ये है 1500 और ये 15 3 45 उधर जाके जुड़ जाएगा, है ना, तो प्लस का यहाँ पर ये हो गया दोस्तों 4500। ठीक है, इसको 15 और 45 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 6000, y की वैल्यू 6000, तो x की वैल्यू कितनी होगी, सीधे सीधे यहाँ से निकाल लीजिए ना, तो 6000 में से 1500 गया है यानी 4500 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 45 है, दोनों को जोड़ने पर तो 60 और 45 कितना हो जाएगा 105, है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चौथा आपका सही रहा दोस्तों, है ना। आपको पूछा क्या था, x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 4500 और y की वैल्यू 60, तो 45 और 60 105 हो गया, 105 के बाद 2 0 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बेहद ही आसान और महत्वपूर्ण सवाल था। ऐसे ही आपके IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, तो ज़्यादा घबराइए नहीं, बस तैयारी अच्छी रखिए। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर इनइक्वलिटी के करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रिलेटेड होते हैं, तो इनइक्वलिटी के सवाल करते हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, 3 से 4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो इनइक्वलिटी के भी सवाल चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, इनइक्वलिटी का पहला सवाल यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त है ना। क्या दिया है यहाँ पर, x² + 6x + 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, दोनों का वैल्यू निकालने के बाद दोनों में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। हम लोग चलिए करते हैं। पहला सवाल क्या, पहला इक्वेशन क्या दिया है, x² + 6x। क्या करते हैं हम लोग, प्लस प्लस यानी पो, पिछले क्लास में हमने आपको समझाया था, तो वहाँ पर जाके जरूर देख लीजिएगा ये क्या ट्रिक है, क्या कैसे करते हैं ना। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी, देखिए पो है तो दोनों जो रूट्स होंगे वो नेगेटिव आएंगे। अब यहाँ पर इस 5 को ले लीजिए, 5 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर तो 5 है, लेकिन जोड़ने पर आपका, क्योंकि यहाँ पर प्लस है मतलब जोड़ने पर 6 आ जाए, तो हम यहाँ पर 5 को क्या कर सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं क्या, 5 × 5, 5 और 1 6, यानी 2 फैक्टर हमारे 5 और 1 हो गए, 5 और 1 हो गए। ठीक है, आगे सुनिए, अब यहाँ पर y का वैल्यू निकालते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए फिर से पो मतलब फैक्टर्स जो होंगे वो नी होंगे, यानी नेगेटिव। यहाँ पर इस 8 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर तो 8 है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर 6 आ जाए, तो 4 और 2 में तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 4 दूना 8, 4 2 6, है ना। तो इसके 2 फैक्टर 4 और 2 हो गए। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी हम फैक्टर्स को लिखते हैं तो बड़े वाले फैक्टर को पहले लिखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -1 है, मतलब 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इस टाइप से बड़े वाले को पहले लिखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये क्या होगा, ये क्या होगा बताइए तो ज़रा, है ना। -5 जो है -4 से क्या होगा, छोटा होगा, -5 जो है -2 से छोटा ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस लगा है ना, तो भले बड़ा दिख रहा है लेकिन ये छोटा होगा क्योंकि नेगेटिव लगा है। इसको देखिए, यहाँ पर -1 जो है -4 से
बड़ा हो जाएगा दोस्तों, है ना, -1 जो है -4 से बड़ा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर एक सिस्टम में दो अलग अलग यहाँ पर ये बड़ा और छोटा दोनों साइन दिख जाए तो हम वहाँ पर कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी ऑप्शन नंबर 5वां आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। x = y और C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर नो रिलेशन हम इसको कह सकते हैं। समझ में बात आ गई? यहाँ पर रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। ये एक तो कह रहा है कि x छोटा है और दूसरा कह रहा है x बड़ा है, तो ऐसे में हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन यहाँ पर छोटा है, ठीक है। तो इस केस में नो रिलेशन होता है दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, जल्दी से सारे लोग उड़ाएंगे इसको, है ना। बेहतरीन सवाल है। x² - 9x + 14 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिएगा, जल्दी से निकालिए। ये नीपो होता है, तो हमारे दोनों जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर आपके पास कितना दिया है, 14 दिया है। 14 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाए। तो यहाँ पर 7 और 2 ले सकते हैं क्या, 7 दूना 14, 7 2 9 होता है। तो x की वैल्यू आ गई। y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 63 को देखिए तो जोड़ने पर देखिए यहाँ भी नीपो मतलब कि यहाँ भी पो होगा, यानी पॉजिटिव होगा। 63 को तोड़िए, जोड़ने पर 16 आ जाए, यानी 9 और 7 हो जाएगा यहाँ पर। 9 और 7, 9 7 63, है ना। अब कंपैरिजन करिए। 7 जो है +9 से छोटा होगा, 7 जो है 7 के बराबर होगा, है ना। 2 जो है 9 से छोटा होगा और 2 जो है 7 से भी छोटा होगा, यानी x यहाँ पर x <= y होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही दिख रहा है दोस्तों, है ना। तो ऐसे सवाल जो हैं इनमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगाना है, तुरंत करना है। 10 से 20 सेकंड के अंदर इनको निपटाना होता है ना। इस टाइप के सवालों को बेहद ही आसान सवाल होते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, x² + x - आपका 72 = 0 दिया है। तो x की वैल्यू पहले निकालिए, यहाँ से कितनी हो जाएगी, -72 दिया है दोस्तों। यहाँ पर 1 है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अब ऐसा इसको तोड़िए कि गुणा करने पर तो 72 आए, लेकिन घटाने पर, चूंकि यहाँ पर माइनस दिया है ना, तो घटाने पर 1 आए। अच्छा, तो घटाने पर 1 आए मतलब क्या, 9 और 8, है ना। 9 8 72 और घटाने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इन दोनों का, है ना। अब यहाँ पर पो नहीं दिया है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दिया है, तो नी पो होता है दोस्तों, है ना, यानी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है रूट्स इसके। यहाँ पर देखिए, इस 90 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 90, जोड़ने पर आपका, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो जोड़ने पर 19 आ जाए। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए, नी पो का मतलब हुआ पो यानी पॉजिटिव। तो यहाँ पर 10 और 9 में तोड़ सकते हैं क्या, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 10 और 9 हो गया। बस इसको कंपेयर करिए। -9 जो है देखिए, ये नेगेटिव वैल्यू दोनों पॉजिटिव वैल्यू से छोटा होगा, ठीक है, इन दोनों से छोटा हो जाएगा। इसको देखिए, 8 जो है 10 से छोटा ही है, 8 जो है 9 से भी छोटा है, यानी x < y यहाँ पर आपका सही जवाब रहा ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर हमने 5 अरिथमेटिक के सवाल किए हैं जो कि बेहतरीन थे, और 5 यहाँ पर लगभग हमने इनइक्वलिटी के सवाल किए हैं, और इनमें हमने आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ समझा दिया है। और ऐसे सवाल अब जब भी आते हैं तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बना ले जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।